क्या केविन 11 एक एलियन हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है? क्या ओमनिट्रिक्स का असली पर्पस गैलेक्टिक एवोल्यूशन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रोफेसर पैराडॉक्स और इयॉन सीक्रेटली कनेक्टेड है? बेन 10 का यूनिवर्स सिर्फ एक एक्शन पैक्ड साइंस फिक्शनल एडवेंचर नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री फिल्ड मल्टीवर्स है जिसमें कि काफी सारे हिडन सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अब इसके पिछले पार्ट में हमने बेन 10 से जुड़े काफी सारी ऐसी क्रीपी थ्योरीज देखी और आज भी हम बेन 10 से जुड़े कुछ और नई और इंटरेस्टिंग थ्योरीज जानने वाले हैं जो कि बेन 10 के यूनिवर्स को एक कम्प्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती है। पैराडॉक्स और इयॉन सीक्रेटली कनेक्टेड है। प्रोफेसर पैराडॉक्स और इयॉन दोनों टाइम ट्रेवलिंग एंटिटीज है, पर एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि इयॉन और पैराडॉक्स एक ही सोर्स से पावर ले रहे हैं। इयॉन और पैराडॉक्स एक ही एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकते हैं। पैराडॉक्स का ओरिजिन एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट से हुआ था जो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है इयॉन भी उसी एक्सपेरिमेंट का एक फेल्ड वर्जन हो और एक इविल टाइम लॉर्ड बन गया हो। इयॉन हमेशा से टाइमलाइंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर उसके मेथड्स अनस्टेबल है। पैराडॉक्स के पास क्रोनो नेविगेटर है जो सेफ टाइम ट्रेवल अलाउ करता है। एक क्रेजी स्पेकुलेशन ये कहती है कि पैराडॉक्स और इयॉन एक ही इंसान के अल्टरनेट वर्जन हैं, यानी कि एक टाइमलाइन में पैराडॉक्स एक वाइज टाइम ट्रेवलर बना, जबकि दूसरी टाइमलाइन में इयॉन एक पावर हंग्री विलन बन गया। इयॉन का गोल पैराडॉक्स की पावर स्टील करना है और इयॉन हमेशा से अल्टीमेट टाइम कंट्रोल चाहता है और पैराडॉक्स के पास परफेक्ट मास्टरी है। हो सकता है कि इयॉन का हिडन गोल पैराडॉक्स की क्रोनो नेविगेटर को स्टील करना हो ताकि वो मल्टीवर्स का एब्सोल्यूट रूलर बन सके। एक और वाइल्ड स्पेकुलेशन ये भी कहती है कि पैराडॉक्स और इयॉन बायोलॉजिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों एक एंशिएंट टाइम कंट्रोलिंग स्पीशीज से बिलोंग करते हों जो नेचुरली इमॉर्टल और रियलिटी बेंडिंग हो। मतलब हो सकता है कि दोनों एक ही ओरिजिन का फ्रेगमेंट हो जो डिफरेंट टाइमलाइन में ऑपोजिट आइडियोलॉजीज अडॉप्ट कर चुके हों। केविन का म्यूटेशन। केविन 11 हमेशा से एक मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर रहा है, पर एक वाइल्ड फैन थ्योरी ये कहती है कि वो सिर्फ एक म्यूटेशन नहीं बल्कि एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड हो सकता है। अब जहाँ तक हम केविन के बारे में जानते हैं कि केविन एक ऑस्मोसियन है, लेकिन केविन का बायोलॉजिकल फादर ऑफिशियली अननोन है, पर कुछ सोर्सेज के मुताबिक उसके फादर एक प्लम्बर थे जो कि एक मिशन के दौरान मर गए थे। केविन की माँ उसके फादर की डेथ के बाद हार्वी हेक्ट से शादी कर लेती है जो कि केविन का स्टेप फादर बनता है। केविन और हार्वी का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा और हार्वी केविन की ऑस्मोसियन पावर से डर गया था और उसको रिजेक्ट कर दिया। जब केविन 11 साल का था तब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी डिस्कवर की, पर उसके कंट्रोल ना होने की वजह से उसने अपना घर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद हार्वी ने केविन को घर से निकाल दिया और केविन न्यूयॉर्क भाग गया जहाँ उसकी क्रिमिनल लाइफ शुरू हुई। अब केविन की पावर्स नॉर्मल ह्यूमन से मैच नहीं करती। केविन की एबिलिटी डिफरेंट मटेरियल और डीएनए एब्जॉर्ब करने की यूनिक म्यूटेशन है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन में कभी नेचुरली डेवलप नहीं हो सकती। हो सकता है कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मॉडिफाइड हो और वो सीक्रेटली एक हाइब्रिड हो। उसके फादर एक सीक्रेट एलियन भी हो सकते हैं। केविन के बायोलॉजिकल फादर अननोन है, पर कुछ फैंस स्पेकुलेट करते हैं कि वो एक सीक्रेट प्लम्बर थे जो कि एक एलियन स्पीशीज से कनेक्टेड थे। अगर ये सच है तो केविन का डीएनए एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है। एक अल्टरनेट थ्योरी ये कहती है कि केविन एक ऑस्मोसियन स्पीशीज का अर्ली हाइब्रिड वर्जन हो सकता है। ऑस्मोसियंस नेचुरली एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और केविन की एबिलिटी भी सिमिलर है, पर वो एक यूनिक केस है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब हो सकता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटेड ऑस्मोसियन ब्लड लाइन का हिस्सा हो। कई बार प्लम्बर्स ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी है, तो ऐसा हो सकता है केविन किसी एक अनरिकॉर्डेड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो। एक क्रेजी फैन थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक हाईटेक गैजेट नहीं बल्कि एक सेंटिएंट एआई है जो एजमत का क्लोन्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है। मतलब जब एजमत ने ओमनिट्रिक्स डिजाइन किया उसने सिर्फ डीएनए स्टोरेज सिस्टम नहीं बल्कि उसने अपने इंटेलिजेंस का भी एक पार्ट उसमें ट्रांसफर किया होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ओमनिट्रिक्स कई बार बेन को एक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय अनएक्सपेक्टेड एलियंस देता है, पर वो मोस्टली उसकी सिचुएशन के लिए बेस्ट होते हैं। ये प्रूव करता है कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक एडेप्टिव इंटेलिजेंस रखता है जो कि बेन के साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर सकता है। एजमत एक गैलेक्टिक लेवल साइंटिस्ट है जो कई एडवांस्ड एआई सिस्टम बना चुका है। अगर उसने ओमनिट्रिक्स में एआई इंटीग्रेट किया हो
तो हो सकता है कि वो उसके खुद के थॉट प्रोसेस का एक कॉपी हो जो कि बैन को गाइड करता है बिना डायरेक्टली इंटरफियर किए। कई बार ओमनिट्रिक्स अपनी सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर लेता है या सेल्फ रिपेयर मोड पर चला जाता है बिना बैन के इंटरवेंशन के। ये तभी पॉसिबल है जब वो एक सेल्फ लर्निंग एआई हो जो कि अपने एनवायरनमेंट और उसके यूजर के एक्शन को समझ रहा हो। ओमनिट्रिक्स हर एलियन रेंडमली नहीं देता, बल्कि बेन 10 को ऐसे एलियंस प्रोवाइड करता है जो उसकी पर्सनल ग्रोथ को एनहेंस कर सके। हो सकता है कि एजमत ने ही इस एआई को बेन के साइकोलॉजी और डेवलपमेंट के बेसिस पर प्रोग्राम किया हो, ताकि वो सिर्फ पावर बेस्ड फाइटर ना बन सके बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हीरो बन पाए। मैड बेन का ओरिजिन। मैड बेन एक इवल अल्टरनेट वर्जन है जो पूरा गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने पर लगा हुआ है, पर एक वाइल्ड फैन थ्योरी ये कहती है कि उसका ओरिजिन एक गैलेक्टिक डिजास्टर का रिजल्ट हो सकता है जो बेन ने खुद एक्सीडेंटली ट्रिगर किया। मैड बेन की टाइमलाइन में बेन 10 ने ओमनिट्रिक्स का एक्सट्रीम यूज किया, शायद उसको अनलॉक करने के लिए या एक न्यू एक्सपेरिमेंटल फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए, पर एक रियलिटी ग्लिच की वजह से ओमनिट्रिक्स का जेनेटिक म्यूटेशन अनस्टेबल हो गया और बेन का माइंड करप्ट हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये भी कहती है कि मैड बेन ने विलगेक्स के साथ एक सीक्रेट अलायंस बना लिया जिसमें उसको अल्टीमेट पावर मिली, पर उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। हो सकता है कि मैड बेन विलगेक्स और इयॉन के टाइम कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज करके एक गैलेक्टिक वॉरलॉर्ड बन गया हो। अगर ओमनिट्रिक्स एक डीएनए मॉडिफिकेशन सिस्टम है जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन कर सकता है, तो हो सकता है कि मैड बेन एक फेल्ड ओमनिट्रिक्स एक्सपेरिमेंट हो, मतलब एक म्यूटेशन जो एग्रेशन और इंटेलिजेंस का बैलेंस तोड़ चुका है और उसको प्योर डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैड बेन की रियलिटी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्जन हो जिसमें बेन की चॉइस एक अनरिकवर्ड डिजास्टर बन गई थी। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि मैड बेन ने कभी सेलेस्टियल सेपियंस का पावर एक्टिवेट करने की ट्राई की, पर एक डिमेंशनल रिफ्ट क्रिएट हो गया जिसमें बेन का मॉरल कंपास डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर ये थ्योरी सच होती है तो इसका मतलब मैड बेन सिर्फ एक अल्टरनेट विलन नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि अगर बेन 10 ने ओमनिट्रिक्स का गलत इस्तेमाल किया या उससे छेड़छाड़ बंद नहीं की तो वो भी एक कॉस्मिक थ्रेट बन सकता है। इसका मतलब एक टाइमलाइन में बेन ने रियलिटी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पर वो खुद ही एक अनस्टेबल एंटिटी बन गया। बेन हमेशा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है, पर एक वाइल्ड फैन थ्योरी ये कहती है कि वो सिर्फ एक एडवांस्ड ह्यूमन नहीं बल्कि एक दिन सेलेस्टियल सेपियन बन सकता है। ओमनिट्रिक्स सिर्फ डीएनए कॉपी नहीं करता बल्कि यूजर के जेनेटिक स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस भी कर सकता है। अगर बेन ने बार बार एलियन एक्स का डीएनए एक्सेस किया तो हो सकता है कि ओमनिट्रिक्स धीरे धीरे उसकी बॉडी को सेलेस्टियल सेपियंस लाइक मॉडिफिकेशन दे दे। सेलेस्टियल सेपियंस रियलिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है। जब बेन ने एलियन एक्स का कंट्रोल लिया, उसने प्रूफ किया कि वो लॉजिकली एक्सट्रीम सिचुएशन हैंडल कर सकता है, मतलब वो एक स्पेशल केस हो सकता है जो सेलेस्टियल सेपियन बनने की तरफ बढ़ रहा है। फ्यूचर में बेन काफी पावरफुल होता जा रहा है, पर अगर उसका एवोल्यूशन एक दिन हायर डिमेंशनल बीइंग बनने की तरफ ले जाए तो ऐसा हो सकता है कि बेन 10,000 एक प्री सेलेस्टियल सेपियन फॉर्म हो जो एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग और पावर लेवल्स का सिग्नल दे रहा हो। जब बेन ने एलियन एक्स का कंट्रोल लिया, उसने प्रूव कर दिया कि वो सेलेस्टियल सेपियन लॉजिक समझने की शुरुआत कर रहा है, मतलब हो सकता है कि उसका माइंड स्लोली हायर कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा हो जो उसे फ्यूचर में एवोल्यूशन की मदद से एक सेलेस्टियल सेपियन तक बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो बेन 10 एक सेलेस्टियल सेपियन बन जाएगा जो कि उसे एक गॉड लेवल एंटिटी बना देगा और गॉड लेवल पावर्स दे देगा। अब ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक डीएनए स्टोरिंग डिवाइस नहीं है बल्कि एक गैलेक्टिक एवोल्यूशनरी टूल हो सकता है जो यूनिवर्सल हार्मनी और स्पीशीज का सर्वाइवल इंप्रूव करने के लिए बनाया गया हो। एजमत एक जीनियस है, पर उसका काम सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करना नहीं बल्कि गैलेक्सी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करना है। हो सकता है कि उसने ओमनिट्रिक्स इसीलिए डिजाइन किया हो ताकि डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे का डीएनए एक्सेस कर सके और अपनी जेनेटिक वीकनेस को ओवरकम कर सके, और कहीं ना कहीं यही उसका रियल पर्पस भी है। अगर किसी स्पीशीज का न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन का सामना करना हो तो वो अपनी सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज कर सकती है अगर उसके पास ओमनिट्रिक्स से नए जीन्स अनलॉक करने का ऑप्शन हो। ये एक नेचुरल इवोल्यूशन एक्सीलरेटर हो सकता है जो एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनहेंस करता है। कई सिविलाइजेशन एक दूसरे से वॉर करती है, पर अगर उनके पास ओमनिट्रिक्स हो जिसमें वो एक दूसरे के डीएनए को समझ सके तो हो सकता है कि वो बेटर यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये सच हो
तो इसका मतलब ओमनिट्रिक्स एक डिप्लोमेटिक टूल भी हो सकता है जो यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में हेल्प करता है। और हमने बेन 10 शो के कई सारे एपिसोड में बेन 10 को इस ओमनिट्रिक्स का एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए भी देखा है। अगर ओमनिट्रिक्स एक सेल्फ लर्निंग सिस्टम है जो टाइम के साथ यूजर को बेटर वर्जन बनने में हेल्प करता है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता बल्कि जेनेटिक अपग्रेड्स भी दे सकता है जो बेन को फ्यूचर में एक सुपीरियर बीइंग बना सकती है, जैसा कि हमने पिछली थ्योरी में इसके बारे में डिस्कस किया है। अब बेन 10 का यूनिवर्स एक सिंपल साइंस फिक्शनल स्टोरी से कई ज्यादा है। ये एक पजल है जो डीपर एक्सप्लोरेशन और थ्योरी से और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप इन सभी थ्योरीज को एक साथ देखें तो एक लार्जर पिक्चर सामने आती है कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक गैलेक्टिक इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बेन एक दिन सेलेस्टियल सेपियन लेवल पर पहुंच सकता है। केविन का म्यूटेशन एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक एलियन हाइब्रिड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि पैराडॉक्स और इयॉन अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान हो। ये थ्योरीज बेन 10 को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आती, फैन थ्योरीज और स्पेकुलेशंस का मजा लेना बेस्ट ऑप्शन है। अब आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।